में आया जो अनोख मित्तल जो उसका वो जो हस्बैंड था उसी ने सारी जो एक स्टोरी रची थी और उस ड्रामा जो क्रिएट किया था। और वो उस लड़की का जो मर्डर है उसने ही कुछ बाहर से बंदे बुला के उसका मर्डर करवाया। लड़की के साथ वो रिलेशनशिप था और उसने ही सारा ये मिल के ये सारी साजिश उसने रची थी। और पहले भी इस तरह की उसने किसी से बात की थी इसको दो तीन बार, जो हमें इन्वेस्टिगेशन में इनिशियली जो पता लगा है कि पहले भी उसने ऐसा ट्राई किया था या किसी के थ्रू ऐसा करवाने की कोशिश की थी। लूट व हत्याकांड मामले में लुधियाना पुलिस के द्वारा सनसनीखेज खुलासे किए गए हैं और इस मामले में इस वारदात में शिकायतकर्ता को ही लुधियाना पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया। इसके साथ कई और गिरफ्तारियां भी की हैं इस मामले में और कई सनसनीखेज खुलासे इस वारदात में, इस हत्याकांड में सामने आए हैं। हमारे साथ मौजूद है लुधियाना पुलिस कमिश्नर कुलदीप चहल। सर, इस वारदात को लेकर काफ़ी आप पर भी प्रेशर था और इस वारदात को आपने विद इन टाइम सॉल्व किया और कई खुलासे ऐसे किए हैं जिस पर किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसे वारदात भी हो सकती है। तो क्या है सारा मामला, किसके द्वारा ये वारदात को अंजाम दिया गया? बेसिकली 15 और 16 की जो दरमियानी रात थी उसमें एक कॉल आई थी कि वहाँ पे हमारे डेलो एरिया है, पुलिस स्टेशन है, वहाँ पे एक लड़की का मर्डर हो गया और गाड़ी स्नैच कर ली गई है। और जो कंप्लेनेंट था वो अनोख मित्तल जो लड़की का हस्बैंड था उसने ही कंप्लेंट दी थी। जब हमने ये सारी इन्वेस्टिगेशन की, हमारी पूरी टीम ने प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की, तो हम फाइनली जो हमें पता लगा को और जो इन्वेस्टिगेशन में आया जो अनोख मित्तल जो उसका वो जो हस्बैंड था उसी ने सारी जो एक स्टोरी रची थी और उस ड्रामा जो क्रिएट किया था। और वो उस लड़की का जो मर्डर है उसने ही कुछ बाहर से बंदे बुला के उसका मर्डर करवाया था। सर, ये इस स्टोरी को रचने के पीछे क्या कारण रहे और कैसे ये सारी स्टोरी रची गई और इसमें और कौन कौन से लोग इन्वॉल्व थे और किन किन की गिरफ्तारी हुई? बेसिकली इसमें जो जो हमें इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में जो पता लगा कि उसका किसी लड़की के साथ वो रिलेशनशिप था और उसने ही सारा ये मिल के ये सारी साजिश उसने रची थी। और पहले भी इस तरह की उसने किसी से बात की थी इसको दो तीन बार, जो हमें इन्वेस्टिगेशन में इनिशियली जो पता लगा है कि पहले भी उसने ऐसा ट्राई किया था या किसी के थ्रू ऐसा करवाने की कोशिश की थी जिसमें वो नाकाम रहा। और बाद में इसने जो ये अपनी जो गर्लफ्रेंड है और इसमें 5 और बंदे शामिल है जो हम सभी को हमने अरेस्ट किया है, तो उनको भी हमने अरेस्ट करिए, तो उनको बुला के इसने सारी वारदात को अंजाम करा। सर, थोड़ा सा डिटेल में बताएंगे कि कैसे ये पत्नी को डिनर पे लेके जाता है और वहाँ पे रील भी उसके सामने आती है कि डिनर के बाद डांस कर रहे हैं और वापसी पे ये सारी वारदात होती है। तो कैसे ये प्लानिंग हुई है, कब से ये प्लानिंग चल रही थी और कैसे इसको अंजाम दिया गया? नहीं, जैसा कि मैंने पहले बताया आपको, ये पिछले काफ़ी टाइम से दो जो हमें इनिशियली जो हमें इन्वेस्टिगेशन में पता लगा कि 2 बार इसने इस तरह की किसी से शेयर किया है ये इन्फॉर्म। वो हम पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, हम सारी चीज़ें कैमरे के सामने नहीं रिवील की क्योंकि वो इन्वेस्टिगेशन का एक पार्ट है। पर्टिकुलर रात को 15 और 16 की जो रात को है ये प्रॉपर डिनर करके आए। इन्होंने काफ़ी वहाँ पे मूवी वगैरह बनाई है, वीडियो वगैरह बनाई है एंड इन्होंने शो किया है कि हम बहुत खुश हैं आपस में, इस तरह का उसने सारा क्रिएट किया है। जब ये 15 और 16 की रात को जब ये वारदात की हमें कॉल आती है, पुलिस पार्टी इमीडिएटली वहाँ पे पहुँचती है। तो ये तकरीबन 12:30 बजे इसने ये वारदात को अंजाम दिया और पुलिस को इसने कॉल तकरीबन 45 मिनट के बाद किया है, आई थिंक 1:10 के आसपास। और विद इन 10 मिनट पुलिस पार्टी वहाँ पे पहुँचती है। जो जख्मी हालत में जो लड़की थी वो मतलब बोलने की हालत में नहीं थी, उसको इमीडिएटली पुलिस ने डीएमसी में एडमिट करवाया और इसको भी एडमिट करवाया था पुलिस ने। तो जब वो हमने सारी जो पता किया कि इसने पहले एक माहौल ऐसा क्रिएट किया कि ये बहुत हैप्पीली कपल्ड है और इसमें इन्होंने पार्टी वगैरह की और फिर बाद में इसने सारी वारदात को एक इसने स्टोरी के रूप में वो किया। तो इस वारदात के बाद पारिवारिक मेंबर इस वारदात को लेकर काफ़ी सख्ते में थे और इंसाफ को लेकर धरना प्रदर्शन भी किया गया और कई तरह के एलिगेशन भी लगाए गए और ये खुद जो अनोख मित्तल है ये भी खुद धरने में बैठा रहा। तो कैसे पुलिस इस सारे एंगल को क्लैरिफाई करने में कामयाब रही है, किस तरह लीड आपको मिली और कैसे ये मामला सारा सॉल्व हुआ? देखो, पुलिस ऑफिसर जो होते हैं वो पिछले 20-20, 25-25 साल से फील्ड में काम करते हैं, उनका अपना एक्सपीरियंस होता है। एसएचओ लेवल पे एसीपी, डीसीपी, एडीसीपी सारे ऑफिसर इसमें लगे हुए थे। दूसरी बात, जो परिवार के जो मेंबर है वो अपनी जगह बिल्कुल मैं कह सकता हूँ कि ठीक है, उनको लगता होगा ऐसा हुआ है, बट क्योंकि पुलिस एक एंगल पे नहीं काम करती, वो मल्टीपल एंगल पे काम करती है
और जो अनोख जो है जो सो कॉल्ड कल्प्रिट है, नेचुरली वो अपने क्राइम को छुपाने के लिए इस तरह की चीज़ें उसने इंस्टिगेट करने की कोशिश की, लोगों को लामबंद करने की कोशिश की कि मेरे तक पुलिस ना पहुंचे और मेरे पे डाउट ना हो। चूँकि पुलिस प्रोफेशनल वे में काम करती है और स्पेशली पंजाब पुलिस में कह सकता हूँ, तो हमने उस एंगल हर एंगल से इस पे इन्वेस्टिगेशन की और जब सारी चीज़ें निकल के सामने आई उसका रिजल्ट फिर आपके सामने कि हमने इसमें मतलब सारे जो एक्यूज हैं वो अरेस्ट किए। जी सर, ये भी पता चला है कि जैसे ये अपनी गर्लफ्रेंड के टच में था और जब ये वारदात हुई है तो उसके बाद उसने उसको मैसेज भी किया या उसको बताया कि हाँ भी सारा मामला ये हो चुका है, कुछ ऐसी बातें भी सामने आई है। और पुलिस लगातार इसकी कॉल डिटेल पर भी वर्क कर रही थी, कुछ उससे भी लीड मिली है, कुछ ऐसा भी इन्वेस्टिगेशन में सामने आया है। देखो ये सारे जो जो फैक्ट है ये इन्वेस्टिगेशन के हैं, ये तो वो जो इन्वेस्टिगेशन के पॉइंट है मैं यहाँ पे नहीं बता सकता, बट वो सारे के सारे हम इन्वेस्टिगेशन में ही डिसाइड करेंगे क्या। जब ये वारदात हुई इसकी गर्लफ्रेंड भी वहाँ पे मौके पे मौजूद थी या वो कहाँ पे थी, कैसे नहीं थी? वो मौके पे नहीं थी, मौके पे मौजूद नहीं थे वो, लेकिन वो सारी साजिश में शामिल थी, उनकी नॉलेज में था कि ऐसा कुछ होने वाला है और ऐसा कुछ ये करने वाला है। कब से चल रहा था ये तकरीबन इनका 4 साल से चल रहा था जी। तो इनकी वाइफ को मालूम था ये सब? तो हमें जो इनिशियली तो यही पता लगा कि जब उसको पता लगा तो उसने एतराज़ करना शुरू किया, तब इसने डिसाइड किया ये सारा। तो ये भी सामने आया है कि ये अपनी वाइफ से डिवोर्स लेना चाहता था लेकिन वो मना कर रही थी, तो उसके बाद ये सारी ये कहाँ ऐसा कुछ मैं नहीं कह सकता ऑफिशियली, ऐसी कुछ चीज़ हमारे सामने आई नहीं है इतना। वो भी वर्बली हमारे जो इन्फॉर्मेशन जो हमारी इन्फॉर्मेशन आई है वो यही है कि उसको ये पता लग गया था एंड वो एतराज़ करने लगी थी, तो इस चक्कर में उसने ये काफ़ी टाइम से इस चक्कर में था कि मैं इसको कब वो करूँ। ये कितने की सुपारी दी गई थी और ये जो लोग हायर किए गए थे कहाँ से हायर किए गए थे? इन्वेस्टिगेशन में यही चीज़ सामने आई है कि इसने इनिशियली उनको 50,000 पे किए और 2 लाख उसको बाद में पे करना था, और जो जो बाद बाकी सारे जो अक्यूज थे वो सराउंडिंग एरिया के थे, कुछ शाहनेवाल के रहने वाले थे और ठंडारी हमारा एक एरिया है यहाँ पास में, उसके रहने वाले लोग थे। तो ये भी बात सामने आई है कि इसकी गर्लफ्रेंड ने ये जो लोग थे इनको इनसे मिलवाया था, वो भी पूरा इनके साथ टच में थी मिलवाने में। ये जितने भी पॉइंट है ये इन्वेस्टिगेशन के पॉइंट है, और ये मतलब इन्वेस्टिगेशन में ही हम इसको, क्योंकि ये मैटर अब सब जुडिस मैटर है उसमें। सर, ये पॉलिटिकल भी पार्टी से डिपेंड करते हैं, साथ में इनका ताल्लुकात है। और जब ये सारा मैटर हुआ तो काफ़ी प्रेशर भी था आप पे, और जैसे धरना प्रदर्शन किया गया, लोग इस वारदात को लेकर पुलिस और लॉ एंड ऑर्डर पर काफ़ी एलिगेशन लगा रहे थे। क्या कहना चाहेंगे कि बाद में वारदात का सारा एंगल ही चेंज हो गया? नहीं देखो, पता है जैसा आपने बोला कि पुलिस के ऊपर प्रेशर हमेशा ही रहता है, लेकिन पुलिस फिर भी अपना काम प्रोफेशनल वे में करती रहती है, तो इस तरह की चीज़ों के हम मतलब यूज टू हैं। दूसरा कि एक हस्बैंड वाइफ कहीं पे खाना खाने जा रहे हैं और हस्बैंड के मन में वाइफ के लिए कुछ और माइंड में चल रहा है या उसका मर्डर की कोई प्लानिंग चल रही है, तो उसमें लॉ एंड ऑर्डर का कोई इशू नहीं होता, नंबर एक बात। दूसरा, उसमें नेचुरली क्योंकि वो जो प्राइमा फेसिस देखिए तो वो एक लगता है एक बहुत बड़ा इंसिडेंट है, बट लोगों के सामने सच्चाई आई एंड लोगों में विश्वास हुआ कि पुलिस सही काम करती है और लॉ एंड ऑर्डर वाली इसमें कोई बात नहीं है, बिकॉज ये हस्बैंड वाइफ के बीच की ये को था, उसने क्राइम किया, हम पुलिस ने उसको प्रोफेशनल वे में अरेस्ट किया, बाकी जो अक्यूज़ है उनकी भी अरेस्ट डाली, तो इसमें हमारे पे नेचुरली एक प्रेशर इनिशियली रहता है, बट क्योंकि पुलिस अपना मतलब वो एक्सपीरियंस ऑफिसर है सारे के सारे, उनको पता होता है कि हाउ टू इन्वेस्टिगेट एंड हाउ टू डील द सिचुएशन जब कोई ऐसी चीज़ होती है। सर, एक ये भी बात सामने आई है कि जब ये डिनर करके निकले और वारदात से पहले इसने एक बार पहले भी गाड़ी को रोका, लेकिन जो लोग थे वो वहाँ पे नहीं पहुंचे, आगे जाकर फिर दोबारा रोका, इंडिकेटर दिए उनको, फिर से दोबारा से आए वो, तब वारदात को अंजाम दिया, ऐसा कुछ नहीं जो? ऐसे ये सुनने से मतलब हियर से है सारा कुछ, जब हम एक्चुअली प्रैक्टिकल देखें तो ऐसा मतलब नहीं हमारे पास इन्फॉर्मेशन है। हाँ, जिस तरीके से वहाँ पे खड़ा था, एक दो जो ट्रक थे, मतलब 10 मिनट में तो पुलिस वहाँ पे पहुँच गई। जो ये स्टार्टिंग में दे आर सेइंग कि भाई पुलिस नहीं आ रही, हमने इतना इसने कॉल ही पुलिस को आफ्टर 45 और 50 मिनट के बाद कॉल किया, जब उसको ये लगा कि तब ये 100% कि भाई ये मर ही जाएगी, तभी उसने पुलिस को उस टाइम ही कॉल किया ताकि मैं किसी तरीके से बच सकूँ। लेडीज को कैसे मारा गया, कैसे? मल्टीपल उस पर मतलब मल्टीपल उस पर वार किए गए, मल्टीपल अटैक हुआ, वो सारा जो डॉक्टर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसमें सारा तो लूट का मामला बताया गया था, कोई लूट नहीं, मैं ये तो क्लियर ही हो गया ना भी, अब ये लूट का मामला तो उसने बनाने की कोशिश की थी, बट अल्टीमेटली पुलिस ने अपना काम किया और रियल कल्प्रिट तक पहुंचे।
सर ये सारा मामला जैसे एक फिल्मी सीन की तरह लगता है कि जैसे पूरा मामला कहानी बना के उसको अंजाम दिया गया और वैसे ही पुलिस ने उसको अरेस्ट भी कर लिया, पूरा एक फिल्मी सीन लगता है। तो क्या कहना चाहेंगे कि लोग इस तरह के जब करते हैं तो पुलिस कहीं ना कहीं उन पे पहुंच ही जाती है? देखो बिल्कुल कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं और सच्चाई छुपती नहीं है। सबसे बड़ी बात है सच्चाई सामने आ जाती है। इस तरह का कोई भी क्रिमिनल क्राइम करेगा तो 100% पुलिस उस तक पहुंच ही जाती है। तो मैं तो यही इसमें वो कहूँ कि कोई किसी का नहीं कोई आपस में बात बन रही है तो बहुत से उसके रास्ते होते हैं, लेकिन कोई ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए कि कानून अपने हाथ में ले। अब तक कितनी गिरफ्तारियां हुई हैं? अभी तक हमने टोटल 7 गिरफ्तारियां की और इसमें 7 ही शामिल थी कि 7 ही गिरफ्तारियां हो चुकी है। जी सर। थैंक यू सो मच। जी बिल्कुल, ये थे लुधियाना पुलिस कमिश्नर जो सनसनीखेज मामले में बड़े खुलासे करते नजर आए हैं कि कैसे महिला के पति ने इस सारी साजिश को अंजाम दिया और साजिश को रचने में उसकी गर्लफ्रेंड ने उसका साथ दिया और इस मामले में अब तक 7 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और इस मामले में बड़े खुलासे लुधियाना पुलिस कमिश्नर करते हुए